नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वंदे भारत का वक्त हो चला है और वंदे भारत की शुरुआत आज कुछ तस्वीरों के साथ करेंगे और ये तस्वीरें एक हादसे को लेकर है। हजरतगंज रोड अलाया अपार्टमेंट, ये वो अपार्टमेंट जिसकी बिल्डिंग भरभराकर आज गिर पड़ी। शाम 6:30 बजे ये बिल्डिंग धड़ाम से आ गिरी और उसके बाद जगह जगह फैला मलबा। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें, लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। अभी 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। 40 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। हजरतगंज क्षेत्र का ये वजीर रोड इलाका है, वजीर हसन रोड, जिस पर ये 5 मंजिला इमारत थी। और आइए सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं और पूरा ये मलबा आपको पाइलॉन होता हुआ नजर आएगा। ये है बिल्डिंग का नाम, अलाया अपार्टमेंट, वजीर हसन रोड, जहां पर ये 5 मंजिला इमारत गिर गई और उसके बाद आप देखिए ये वो पूरा मलबा पाइलॉन होता हुआ इस वक्त आपको नजर आया है। इसके नीचे 40 से 50 लोग, 40 से 50 जिंदगियां इस वक्त दबी हुई हैं। मौके पर इस वक्त एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम इस वक्त आप देख रहे हैं, पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार पहुंचे, डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक पहुंचे। 5 तस्वीरें जल्दी से आप देखिए। लखनऊ में इमारत ढहती है और उसके बाद मलबा कैसे तेजी के साथ नजर आता है, जिसमें लोगों के दबे होने की आशंका है। लगभग 6:30 से 7 बजे का वक्त जब यह हादसा होता है, फौरन प्रशासन मुस्तैदी के साथ वहां पर मौजूद रहता है। आला अधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने के लिए और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 शव निकाले जा चुके हैं। इसके साथ कुछ लोगों को बचाकर फौरन सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। कुछ और तस्वीरें लगातार आती हुई ये बता रही है कि कैसे राहत और बचाव के काम में तेजी लाई जा रही है। लेकिन 40 से ज्यादा लोग अभी इस मलबे में फंसे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का वो वक्त था, 10 सेकंड में जब ये इमारत भरभराकर गिर पड़ी। एक तरफ अधिकारी पहुंचे, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंची और दूसरी तरफ जो लोकल थे वो भी मदद के लिए आगे आए। इसके साथ हजरतगंज जिला का अवनीश, हमारे संवाददाता, लगातार वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। हालांकि इसके साथ कुछ अवैध निर्माण की भी खबरें आ रही हैं इस इलाके में इन बिल्डिंग्स को लेकर। ये मेरे पीछे तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इन तस्वीरों से पता चलता है कि हादसा कैसा है। इसी मलबे के नीचे लोग दबे हैं, जिंदगियां दबी है और ये तमाम अधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम कैसे अभी लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा सके। जो कटर होते हैं, तमाम संसाधन जिनकी जरूरत है, जेसीबी मशीन से लेकर तमाम चीजें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जितने भी ब्लड बैंक्स हैं उनको अलर्ट पर कर दिया गया है, अस्पताल अलर्ट पर है। जैसे जैसे लोगों को निकाला जा रहा है वैसे उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जा रहा है। साथ ही एक टीम, सिविल अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है ताकि जिन लोगों को निकाला जाए उनको फर्स्ट मेडिकल अटेंशन मिल सके। ये इस वक्त एसडीआरएफ की टीम और उनके मेंबर्स इस वक्त आप देख रहे हैं और यहां मुस्तैदी साफ है अधिकारियों की, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता उन लोगों को बचाने की है जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। सबसे पहली कोशिश इसी बात की हो रही है क्योंकि एक एक जिंदगी महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस वक्त ये प्रार्थना की जा रही है कि जल्दी से जल्दी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज रूम से। मेरी सहयोगी करिश्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, शिखा ठाकुर हमारे साथ मौजूद है और स्पॉट से यानी कि जहां ये हादसा हुआ उस जगह से अवनीश विद्यार्थी, मेरे संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अवनीश, ओवर टू यू। एक एक तस्वीर और डिटेल्स बताइए, कैसे लोगों को निकालने की कवायद इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल, मेरे पीछे ये घटनास्थल है जहां पर जिसकी तस्वीर एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये वो इलाका वजीर हसन रोड पर जो है अनाया बिल्डिंग जो भरभरा कर गिर पड़ी करीब 8 बजे के आसपास के समय में और उसके बाद जो है बड़ी संख्या में लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को निकाला जरूर गया है लेकिन बड़ी संख्या अभी भी लोग जो है वो इसके अंदर दबे हुए हैं। 5 मंजिला बिल्डिंग थी और इसके अंदर करीब जो है 1 दर्जन से ज़्यादा परिवार जो है वो अंदर रहते थे और उन परिवारों के तमाम सारे लोग जो है वो इसके अंदर फंसे पड़े हैं। कुछ लोग जिनको निकालने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंसेज लाई गई, तमाम और सारी चीजें जो है वो यहाँ पर जो है वो लाई गई। लेकिन क्या ये मुमकिन है वहाँ पर मौजूद लोगों से आप लाइव अभी इस वक्त बात कर पाए, क्योंकि मुमकिन है हादसे के फौरन बाद वो लोग वहाँ पर मौजूद हो?
देखिए बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एम्बुलेंसेज यहाँ पर लाई जा रही हैं, कुछ निजी अस्पताल जो एक्सपर्ट हॉस्पिटल है, मेदांता हॉस्पिटल और आसपास के और दूसरे लोहिया हॉस्पिटल, केजीएमसी, उनसे भी एम्बुलेंसेज को बुलाया गया है। एक्सपर्ट देखिए जिशान हैदर कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता और उनके परिजन जो है वो ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर दबे हुए थे। कोशिश सभी की यही है कि उनको निकाला जाए। लगातार अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है और जिन लोगों को जो लोग जिनके परिजन इसके अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश जो है वो प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। और इसीलिए हम एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं और जेसीबीज मौजूद हैं। अंदर भी 2 जेसीबीज पहले से अंदर ले जाई गई थी और घटनास्थल से उनको निकालने की कोशिश, उसके अलावा बड़ी संख्या में एसडीआरएफ के जवान अंदर हैं। मैं लौटती हूँ, इसके अलावा तब तक कोशिश कीजिए कुछ लोगों से बात हो पाए ताकि स्क्रीन पर उनके जरिए जानकारी हम अपने दर्शकों तक हम पहुंचा सके। लेकिन उससे पहले आइए आपको एनिमेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हादसा हुआ कैसे होगा। ये मेरे सामने इस वक्त आप बिल्डिंग देख रहे हैं और ये 4 से 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। 6:30 से 7 बजे का वक्त। इसमें रहने वाले 10 से 11 परिवार यानी कि संख्या 35 से 40 लोगों की। हालांकि 50 से 60 चश्मदीद ये बता रहे हैं कि 50 से 60 लोग उस वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद थे जब ये हादसा होता है और इसी तरीके से अचानक ये बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। हालांकि ग्राउंड से तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले शिखा के पास चलते हैं और उसके बाद न्यूज रूम का रुख करेंगे। करिश्मा वहां पर मौजूद है। शिखा, एक सवाल, बार बार आज भूकंप के झटके महसूस किए गए और सिर्फ आज ही नहीं, इससे पहले चाहे अगस्त का महीना हो या नवंबर का महीना हो, हमने उन भूकंप के झटकों को महसूस किया है। और ऐसे में अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग में बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था। जाहिर बात है, एक तरफ अवैध निर्माण और दूसरी तरफ इस तरीके के काम जिसने इस बिल्डिंग को और जर्जर बना दिया। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए ये जो प्राकृतिक आपदा आ रही है इन दिनों, ये बड़ी मुसीबत बनकर के लोगों के सामने आ रही है। अभी भी आप देखिए, अभी मैं खुद बाहर हूं और बाहर का टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। लखनऊ में भी जाहिर तौर पे टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है पूर्णिमा कि वहां वो लोग जो इस वक्त बेघर हो गए हैं, तकरीबन 20 से 25 से 30 फ्लैट्स, उसमें जो रहने वाले लोग हैं, जो बचे हों, जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है, उनके लिए रातें काटनी कितनी मुश्किल होने वाली है। अवैध तरीके से बनाया गया या नहीं, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है पूर्णिमा कि क्या जो भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इसका पैमाना 5.6 लगभग रहा और 5.6 अपने आप में रिक्टर स्केल पे एक बड़ा पैमाना होता है, तो क्या भूकंप की वजह से ये हादसा हुआ या फिर ये पूरी तरीके से मकान जर्जर स्थिति में थी? क्योंकि जिस तरीके से अविनीश भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, ये पूरा इलाका काफी संकीर्ण है, यहाँ की जो रोड्स हैं वो बहुत संकरे हैं। ऐसे में इन बिल्डिंग्स को जब खड़ा किया गया तो उसकी नींव कितनी मजबूत रही होगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है पूर्णिमा। बड़ा सवाल और जाहिर बात है जांच का विषय भी शिखा, जिसकी जांच होगी भी। लेकिन करिश्मा, इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या इस हादसे को, जो अभी तक 3 मौतें हो चुकी हैं और भगवान से प्रार्थना है कि बाकी जो मलबे के नीचे दबे हुए लोग हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इसे प्राकृतिक आपदा कहते हुए पल्ला झाड़ा जा सकता है या फिर दोषी जिन्हें पहचाना जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, यह भी जरूरी है। बिल्कुल, और प्रशासन आखिर इन हादसों से सबक क्यों नहीं सीखता, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त पूर्णिमा बना हुआ है। मेरे पास वो लिस्ट है लगातार जो हादसे हुए हैं। आपको बता दें 12 सितंबर, 16 सितंबर और उसके बाद 17 दिसंबर 2022 का ये पूरा घटनाक्रम, जब जो बिल्डिंग की जो नींव थी वो कमजोर थी और यही एक वजह थी कि बिल्डिंग भर भरा कर गिर जाती है। 4 ऐसे हादसे और एक हादसा अक्टूबर 2022 में भी हुआ है। आप सोचिए, पिछले साल ही 4 बड़े हादसे हुए और प्रशासन ने क्या इससे सबक नहीं सीखा? अगर ये बिल्डिंग जर्जर थी तो क्यों नहीं आखिर एनओसी जारी किया गया? क्यों नहीं पहले आखिर इन सभी लोगों को इत्तला किया गया कि ये बिल्डिंग कमजोर हो चुकी है और इन शिफ्टिंग का काम आखिर क्यों नहीं चला? बड़ा सवाल इस वक्त प्रशासन पे भी बना हुआ है, क्योंकि पिछले साल ही जो 4 हादसे, इस वक्त मेरे पास वो पूरा घटनाक्रम भी है। 12 सितंबर 2022
2022 जब शटरिंग गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, बताया जा रहा था कि ये जो बिल्डिंग थी वो निर्माणाधीन थी, और उसके बाद 16 सितंबर को भी ठीक इसी तरीके से पूरा एक घटनाक्रम सामने आता है। तो यानी कि आप इस पूरे हादसों का वो समझिए बेसिक पॉइंट यही है कि इनकी नींव कमजोर होना, और अगर नींव कमजोर थी पिछले साल ये पूरे घटनाक्रम सामने आए तो क्यों नहीं आखिर ऐसे लोग, ऐसे पूरे जो मकान है उनको चिन्हित पहले से कर लिया गया और इन सभी लोगों को एक अलग जगह पे शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। सवाल यही है, क्या हादसों का इंतजार किया जा रहा था, और यही एक वजह कि महज इसको एक प्राकृतिक आपदा आप कहकर इस और पूरे अभी हादसे तक को सिर्फ 7 रफा ऐसे दफा लोग नहीं हैं जिन्हें सुरक्षित करिश्मा निकाला जा सका। एक बार फिर से ग्राउंड का रुख करेंगे। अवनीश विद्यार्थी आपके पास आते हुए, क्या मुमकिन हो पाया चश्मदीदों से अगर आप बात कर पाए हैं, क्योंकि महज 10 से 12 सेकंड जो भूकंप के झटके महसूस हुए और उसके बाद शाम 6:30 बजे धमाके जैसी आवाज, जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं, और ये पूरी की पूरी मंजिल, ये बिल्डिंग भरभरा कर नीचे आ गिरी, जिसके नीचे न जाने कितनी जिंदगियां इस वक्त दबी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आप लोग यहाँ पर समझ पाए, देख पाए जो घटनाक्रम यहाँ हुआ? हम नहीं बता सकते हैं, हम भी मीडिया से हैं। आप लोग अंदर होंगे कुछ? नहीं हमने देखा नहीं भैया। तो यहाँ पर अभी आप देखने के लिए आई क्या? नहीं हम ये अभी हम हमारे पास फोन गए तब हम आए हैं। ये हमारा आपने कुछ यहाँ पर देखा है? नहीं अभी तो देखने आए। उनकी मदर यहाँ पर 5 बजे काम करने आई थी और अभी तक कोई उनकी पता नहीं कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, और मोबाइल पे कॉल करे तो स्विच ऑफ बता रहा है। जिनके फैमिली में काम करती थी उनकी मदर और उनकी वाइफ का भी पता नहीं चल रहा है। वहाँ मतलब 3 लोगों का बिल्कुल कोई भी पता नहीं चल पा रहा है, और इनकी मदर थी। आप अपनी मदर की तलाश में यहाँ पर जी शाहजहां, मेरी माँ। आपने उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। उनका बात हुआ, वाइफ नहीं मिल रही, माँ नहीं मिल रही उनकी, वो सही जहाँ नहीं मिल रही। किस मंजिल पर? 4th फ्लोर पे है वो। अंदर एक इंसान से बात हुई जिनके यहाँ काम करती है, उनकी भी वाइफ और मदर का कोई पता नहीं है, इनकी मम्मी के साथ 3 लोगों का। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जो एक ही परिवार के यहाँ पर मौजूद हैं, और भी जगहों पर लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने परिजनों की तलाश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार प्रशासन के लोग, लगातार SDRF के लोग उन लोगों की तलाश में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश इस वक्त प्रशासन की टीमें कर रही है। मौके पर जो है SDRF की टीम मौजूद है, इसके अलावा यूपी पुलिस की। लेकिन ऐसे में अवनीश, क्योंकि आप तो बहुत बारीकी से इस बात की जानकारी दे सकते हैं, और थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे आपने अवैध निर्माण का जिक्र किया। जब भूकंप के झटके आए तो लखनऊ के अलावा बरेली, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ तक ये झटके महसूस किए गए, लेकिन अवैध निर्माण, उस पर कोई नकेल ना होना, ऐसा बेसमेंट में क्या बिना इजाजत के ये काम चल रहा था, हादसे को न्योता देने जैसा नहीं है जिसने जिंदगियां लील ली हैं और न जाने कितने लोग अभी फंसे हुए हैं। बिल्कुल आप जो बात कह रही हैं, यही बात यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल उठता है वो यही है। जब भी आप इस पूरे हादसे का विश्लेषण करेंगे तो ये बात जरूर उठेगी कि प्राकृतिक आपदा एक विषय हो सकती है, लेकिन उस परिस्थिति में जो बिल्डिंग थी वो कितनी कमजोर थी, या बिल्डिंग किस तरीके से अधिकृत या अनाधिकृत तौर पर तैयार की गई थी। आसपास की जो बिल्डिंगें उनको भी एहतियातन खाली कराया है प्रशासन ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ठीक तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि इस बात का अंदाजा है कि इस बिल्डिंग का जो मलबा गिरा हुआ है एकदम ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। हम आपको थोड़ी देर पहले भी तस्वीरें दिखा रहे थे, अगर आप अभी भी देख पाएं, लोग बाग अभी भी मलबे के ऊपर जो रेस्क्यू में शामिल कर्मी हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। मलबे के ऊपर JCBs के माध्यम से जो है लोगों जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। लोग ऊपर मौजूद हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि एक के बाद एक जो तल ऊपर से नीचे आए उनको हटाया जाए, और इसीलिए जैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है छतों को हटाने के लिए। ड्रिल मशीन जो छतें हटाए जा पाने में मुश्किल होंगी या जो बड़े टुकड़े होंगे उनको ड्रिल कर करके वहां से निकाला जाएगा। कुछ एहतियात भी प्रशासन बरत रहा है। मसलन ये तय किया गया कि आजकल आमतौर पर शहरी इलाकों में ग्रीन गैस लाइन्स बिछी होती है, तो यहाँ पर ग्रीन गैस लाइन्स तो नहीं बिछी हुई है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के समय ड्रिल मशीन या किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी वहां पर फ्लो होती है तो स्पार्क होने का खतरा है। दूसरी तरफ
चूंकि जो समय था आज घटना का, उस समय बहुत सारे घरों में रात का खाना बन रहा होगा, तो ऐसे में गैस सिलेंडर, गैस ऑन होने का खतरा है, तो वो भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्या बन सकता है। तो इन तमाम विषयों का एहतियात रखते हुए प्रशासन की टीम जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों के, डिप्टी सीएम की निगरानी में लगातार यहाँ पर ऑपरेशन को पूरा कर रही है। और इसीलिए बड़ी संख्या में प्रशासन के लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है, एसडीआरएफ एक्सपर्ट टीम है, जो इस तरह के हादसों को हैंडल करने में एक्सपर्ट मानी जाती है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। अब तक करीब 1 दर्जन एम्बुलेंस, एनडीआरएफ के पूर्व अधिकारी से भी हमने बात करने की कोशिश की थी और इसी को समझने की कोशिश कर रहे थे कि चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। करिश्मा, अभी तक की जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 15 साल पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है। इसको हालांकि अवनीश शायद कंफर्म कर पाएंगे, लेकिन अब ऐसे में क्योंकि ठंड बढ़ रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं, पूरा का पूरा मलबा पाइलॉन हो रखा है और अंधेरा होता जा रहा है, ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सामने क्या चुनौती आ सकती है? रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या मुमकिन है इसे थोड़ी देर के लिए रोकना भी पड़ सकता है? देखिए, पूरी प्रायोरिटी इस वक्त पूर्णिमा यही होगी कि सभी को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया जाए, इसलिए रोकना मुझे नहीं लगता ये एक बड़ा यहाँ पे वो हो सकता है कि कुछ देर के लिए अगर हॉल्ट लिया जाए। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जैसा कि अवनीश भी जानकारी दे रहे थे, कई सिलेंडर्स भी दबे हुए हैं। ऐसे में बहुत एहतियात के साथ यहाँ पे रेस्क्यू करना होगा, क्योंकि क्या हो सकता है यहाँ पे स्पार्किंग ना हो। अगर ये हो जाता है पूरा घटनाक्रम, तो उसके बाद एक और ये हादसे में तब्दील हो जाएगा। मौके पर फिलहाल भारी पुलिस फोर्सेस भी हम देख पा रही हैं और उसके साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम देख पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि इतनी पुरानी ये बिल्डिंग हो जाती है तो क्या, अगर ये जर्जर अवस्था में है, तो क्या एनओसी इसको जारी नहीं किया जा सकता? और अगर बेसमेंट में काम चल रहा था, सवाल ये भी उठता है कि किसकी परमिशन से वहां पर ये पूरा काम हो रहा था, कौन कौन से वो अधिकारी है, कई ऐसे चीज है, कई ऐसे सवाल है। हालांकि ये सब जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले इस वक्त जरूरी हो जाता है कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन रोते बिलखते ये लोग, जो कि उनके परिजन जो मौके पर पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा हैरान परेशान भी हैं, सोच रहे हैं कि अब आगे क्या, कैसे इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। चुनौतियां ये भी है कि रात का वक्त है, अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका है और मौसम इस प्रकार से है कि काफी ज्यादा ठंड भी है, तापमान गिरता जा रहा है, ओस लगातार हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त कई जगहों पर है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ वो इलाका, और जहां तक ये जो पूरी चीजें समझ आ रही है, तो ऐसे में मलबे की हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी भी इस वक्त गीली हुई है। तो कई ऐसी चीजें हैं, बारीकियों से इस वक्त प्रशासन की जो टीम है उनको बिल्कुल जो मुश्किल का सबब करिश्मा बनी हुई है। लेकिन अवनीश, जैसा कि मैंने करिश्मा से पूछा, 15 साल लगभग पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है। दूसरी तरफ समस्या ये है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, 45 से ज्यादा जवानों की इस वक्त तैनाती कर दी गई है। किस तरीके के चैलेंजेस ये टीम फेस करती हुई नजर आ रही है? 20 एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई है। क्या आसपास के मकानों में भी दरार आई है? खबर यह भी मिल रही है कि पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एहतियातन जो काम सबसे पहले किया गया, जो आसपास की बिल्डिंगें हैं, आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं, ये दोनों बिल्डिंगें जो आसपास है, इनके ज़्यादातर लोगों को जो है वो खाली करा लिया गया। जो पीछे की बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है, उसको भी एहतियातन खाली करा लिया गया है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस भी लेवल पर जाना पड़े उस लेवल पर जाया जा सके। आप देखिए, दोनों बिल्डिंगों के बीच में ये बिल्डिंग है अनाया, जो ताश के पत्तों की तरफ से थोड़ी देर पहले जो हादसा हुआ उसमें भरभरा कर गिर पड़ी, और उसके बाद उसके अंदर कई सारे परिवार जो है वो इस वक्त दबे हुए हैं। उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चुनौती जरूर है कि रात का समय है, लिहाजा लाइट का प्रबंध जो है वो यहाँ पर मौके पर किया गया है। ड्रिल मशीन लाई गई है, क्योंकि जो मलबे हैं वो एक के बाद एक गिरे हुए हैं, तो लंबे लंबे जो ब्रिक्स होंगे, लंबे लंबे जो टाइल्स होंगे, उनको निकालने में एहतियाती जो तौर पर मदद करें। देखिए, अभी ट्रैक्टर भी यहाँ पर इसलिए लाया गया ताकि मलबे का कुछ ऐसा सामान जो इसमें से जो है रख करके निकाला जा सके। इसके अलावा चूंकि एसडीआरएफ की टीम इस तरह के हादसों से निपटने के लिए एक्सपर्ट होती है, तो उसने जैक्स को भी यहाँ पर जैक्स भी बहुत सारे लाए गए जो अपलिफ्ट कर पाए छतों को, और उसके माध्यम से जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित हालत में निकाला जा सके। एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, आसपास के जो अस्पताल हैं उनको जो है अलर्ट पर रखा गया। लेकिन अभी तक अवनीश, दिक्कत ये है कि आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है, और ये आंकड़ा न कह के अगर हम जिंदगियां कहें जो इस वक्त इस मलबे के नीचे फंसी हुई, तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ और तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की इस वक्त
वक्त लाइव आ रही हैं। ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबसे पहली ये कोशिश हो रही है। ये देखिए, लगभग 40 से 45 जवान एसडीआरएफ एनडीआरएफ के इस वक्त मौके पर मौजूद है। सेना की रेस्क्यू टीम अब से कुछ ही देर में पहुंचेगी, ये भी जानकारी मिल रही है। कितनी देर में वो पहुंचेगी, हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देखते चलिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन है। अगर इस पूरे मलबे को हटाना है, इसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी ताकि इस मलबे को हटाया जा सके, लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके, और इसके लिए वो तमाम जरूरत की चीज इस वक्त मौके पर मौजूद है। दूसरी तरफ एहतियातन एम्बुलेंस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले सिविल अस्पताल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर घायलों को पहुंचाया जा रहा है, जिसमें एक बच्चा भी है, एक बुजुर्ग भी है, जिनको अभी इलाज दिया जा रहा है। अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, कुछ लाइव तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और तमाम जवान इस वक्त मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी बीच में खबर यह भी है कि सेना की रेस्क्यू टीम भी पहुंचेगी। जाहिर बात है, रेस्क्यू ऑपरेशन में उसके बाद तेजी देखने को मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मेरे बगल में जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, ये जो है यहाँ पर एसडीआरएफ के लोग, सिविल डिफेंस के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग हिस्सों से जो है लोगों को निकालने की कोशिश में जवान जो है वो जुटे हुए हैं। जहाँ से भी उनको इस बात की आहट मिल रही है कि लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पर वो प्रयास कर रहे हैं वहाँ के मलबे को हटाने का पहले, और सुरक्षित लोगों को किस तरीके से निकाला जा सके, इस बात की कोशिश जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है अलग अलग हिस्सों में। इससे पहले अभी आर्मी को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। अब थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि आर्मी भी यहाँ पर पहुँच जाएगी और उसके बाद उनके काम करने की अपनी स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन फिलहाल एसडीआरएफ के जो जवान यहाँ मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के जो जवान, पुलिस बल के जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं, वो जैसे जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से जो है लोगों को अलग अलग तलों से, जिन जिन तलों की जानकारी मिल रही है, वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जो ऊपर का हिस्सा था वो तो पूरी तरीके से जो है वो मलबे में तब्दील हो गया, लेकिन नीचे के हिस्से में अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको सुरक्षित निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसीलिए लगातार बहुत सतर्कता के साथ यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बेहद सक्रिय हिस्से में ये बिल्डिंग बनी थी, लिहाजा ट्रैक्टर्स लाए गए हैं जिनसे मलबा, चूँकि यहाँ जगह नहीं है कि मलबा जो है वो आसपास कहीं डंप किया जा सके, लिहाजा उनको ट्रैक्टर्स पर लाद करके बाहर निकाला जाएगा और ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को और आसानी से बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज बार बार बन रही है। सीनियर ऑफिसर जो है वो मेरी दाहिनी तरफ अगर आप देख पाएँ उस हिस्से में मौजूद हैं, जहाँ पर डिप्टी सीएम, पुलिस कमिश्नर, लखनऊ के मंडलायुक्त लखनऊ की, इसके अलावा प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उनकी उपस्थिति के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर मौजूद हैं। पल पल की जानकारी लगातार मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और इसीलिए इनिशिएट किया गया कि आर्मी को जल्द से जल्द यहाँ पर जो है डिप्लॉय किया जाए, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं, जिनकी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, उनको जल्द से जल्द जो है वो यहाँ से निकाला जा सके। और ऐसी बहुत सी जिंदगियां हैं जो इस मलबे में दबी हुई हैं। और ये देखकर लाइव तस्वीरें जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं अवनीश के कैमरे के थ्रू इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कितनी बारीकी से ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कहां पर कोई फंसा हो सकता है और उसे फौरन रेस्क्यू किया जाए। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर एक एनिमेशन भी आप देख रहे हैं कि कैसे ये 5 मंजिला इमारत गिरी और उसके बाद ये हादसा हुआ। 3 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और फौरन लोगों को रेस्क्यू करने के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी भी मलबे में कुछ जिंदगियां फंसी हुई हैं और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। सेना की रेस्क्यू टीम अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएगी और तमाम आला अधिकारी इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मौके पर मौजूद है और खुद मुख्यमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत आप ये समझिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद ये भी समझना मुश्किल नहीं है कि जो आसपास के लोग हैं, जिनके अपने इस मलबे में दबे हुए होंगे, उनके लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट कितना मुश्किल भरा होगा, क्योंकि इस उम्मीद के साथ वो वहां रोते बिलखते खड़े हैं कि वहां पर मौजूद रेस्क्यू टीम उनके अपने को सुरक्षित बाहर निकाल ले। और इसकी कवायद भी हो रही है। अधिकारियों को आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए।
और ये देखिए इसी तरीके से गिरती हुई ये इमारत एनिमेशन के जरिए और साथ ही अभी तक की जो जानकारी सामने आई है वो जानकारी भी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। 30 से 40, लेकिन जो चश्मदीद बता रहे हैं 50 से 60 लोग, उनका कहना है चश्मदीदों का कि 50 से 60 लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं, जिनमें से कुछ को लगभग 8 से 9 के आसपास वो संख्या बताई जा रही है जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 3 लोगों की मौत की खबर भी आई है। और इसके साथ ही तमाम अस्पतालों को अलर्ट पर कर दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लेकर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही चैलेंजेस, चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लेकिन कोशिश टीम की तरफ से हो रही है कि फौरन लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन इसी बीच में अवनीश उन लोगों को कैसे समझाइश दे रही है वहां पर मौजूद टीम, जिनके अपने इस मलबे में दबे हैं। घटना जब हुई थी तब जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे वो काफ़ी हतोत्साहित थे, काफ़ी परेशान थे। हर कोई अपनों की तलाश कर रहा था, अपने परिजनों की तलाश कर रहा था, अपने करीबियों की तलाश कर रहा था और लोग बाग काफ़ी परेशान थे। लेकिन उनको भी ये समझ में आया है कि बिल्डिंग जिस हिस्से में है वो काफ़ी सकरा हिस्सा है और उस जगह पर लोगों को जिस तरीके से निकालने की कोशिश हो रही है अलग अलग हिस्सों से। आप देखिए जो तस्वीर आप देख पा रही हैं, इस हिस्से में एक आहट है सुरक्षा कर्मियों को कि कोई फंसा हुआ है, उसको और निकालने की कोशिश जो है इस हिस्से में की जा रही है। किसी को अंदर जो है सुरक्षा कर्मी इसके अंदर, एसडीआरएफ के जवान अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए लगातार वहां से मलबा हटाया जा रहा है ताकि जो लोग इसके अंदर फंसे हुए उनको निकाला जाए। माना जा रहा है कि इस हिस्से के जो नीचे का तल है, 2 तरफ से, देखिए सामने की तरफ से भी मलबा हटाने की कोशिश हो रही है, ऊपर की तरफ से भी हो रही है और नीचे की तरफ से भी, ताकि लोगों को सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सके किसी तरीके से। जिन भी लोगों की जान बचाई जा सकती है यहाँ पर, उनको सुरक्षित तरीके से जो है वो यहाँ से निकाला जा सके। और उसी कोशिश में अब आर्मी को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है ताकि और प्रोफेशनल तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। लाइट्स का इंतजाम, इसके अलावा दूसरे और वैकल्पिक इंतजामों को यहाँ पर किया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरीके की बाधा जो है वो ना आ पाए। मलबे को हटाने के लिए ट्रैक्टर्स लगाए गए हैं, जेसीबी मशीन्स का इस्तेमाल जो है वो जो भारी भरकम मलबे हैं उनको हटाने के लिए किया जा रहा है। तो एक एक छोटी छोटी कोशिश जो है वो यहाँ पर प्रशासन के माध्यम से की जा रही है ताकि सवाल ये भी है कि क्या जो आसपास की इमारतें हैं उन्हें भी कोई खतरा है। रेड जोन इस पूरे इलाके को घोषित कर दिया गया है। अवनीश, मैं लौटूं आपके पास, कुछ और तस्वीरें दिखाएगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन की, लेकिन इसी बीच में इसी हादसे में एक घायल व्यक्ति से बातचीत हो पाई है, आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं भाई साहब को विजिट करने गए, हम वहाँ पे रहते नहीं, तो हम विजिट करने के लिए विजिट करने गए थे भाई साहब से। और भाई साहब 4th फ्लोर पे गए, तो 4th फ्लोर पे हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे, उनके बेटे के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो घर में नहीं थे। तो अब हमें ये तो नहीं मालूम कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन 1 मिनट हम लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से, दूसरा मिनट खत्म हो गया। अवनीश, क्या इस वक्त हम ये बता पाने की स्थिति में हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कितने लोग उस बिल्डिंग में मौजूद थे, कितने लोग जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है उपचार के लिए, कितने लोग जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है? क्या ये आंकड़े, क्या ये नंबर्स बताने की इस वक्त स्थिति में हैं हम? नहीं, देखिए अभी भी चूंकि इस बात का आकलन कर पाना कि कितने लोग अंदर फंसे थे बेहद मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा परिवार इस बिल्डिंग में रहते थे, तो हर परिवार में कुछ शख्स जरूर घर के अंदर मौजूद होंगे। इस अनुमान के साथ ही ये माना जा रहा है कि करीब 40 से 45 लोग इस बिल्डिंग में जो है वो फंसे हुए हो सकते हैं। करीब जो है माना जा रहा है कि 1 दर्जन के आसपास जो लोग थे जो घायल रहे या मलबे में शुरुआती दौर में निकाले जा सके, उनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, अलग अलग अस्पतालों में उनको ले जाया गया है। बाकी लोग अभी जो दूसरे अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे, मसलन इस जगह पर इस बात की पुख्ता जानकारी जो है जो सुरक्षाकर्मी एसडीआरएफ के जवान हैं उनको है कि जो है लोग फंसे हुए हैं और इसीलिए इस हिस्से से अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। ये नीचे से जो है दूसरा या तीसरा तल मालूम पड़ता है और उसके अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ के जवान कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारी बाधाएं भी हैं, चूँकि बहुत सक्रिय हिस्से में ये बिल्डिंग है, लिहाजा इसके अंदर पहुँच पाना, लोगों को रेस्क्यू करके ले आ पाना, ये अपने आप में दुरूह काम है।
और दूसरे ये पूरा मलबा, ये पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढही है। लिहाजा रेस्क्यू काम में भी ये जो है हमेशा चुनौती रहेगी कि जो है जो जवान वहाँ मौके पर लगे हुए हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए एक किसी शख्स को जो है उसके अंदर से निकालने की कोशिश हो रही है। हम एक्सक्लूसिव आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भारत 24 के कैमरे पर कि एक शख्स को जो है, देखिए आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जो है उनको जो है निकाला जा सका है और जो है निकालने के बाद जो है उनको जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। निकालने में जो है रेस्क्यू टीम को सफलता मिली है। जो है महिला हैं जिनको जो है निकाला जा सका है बदहवास स्थिति में अंदर। आप देखिए किस तरीके से अंदर लोग फंसे हुए थे, सांस लेने में उनको दिक्कत थी, उनको बेहद मुश्किल स्थिति थी, लेकिन निकाल करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। काफ़ी मुश्किल चुनौती थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन लोगों को जो है वो निकाल करके यहाँ से ले जाने की जो है कामयाब कोशिश सुरक्षा एसडीआरएफ के जवानों की, सुरक्षा कर्मियों की, सिविल डिफेंस के जवानों की यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और इसी तरीके से देखिए कुछ और लोगों को इस हिस्से से निकाला गया है। एक और नागरिक है उनको भी जो है निकाला गया है यहाँ से। कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फंसे हुए लोग हैं उनको इस मलबे से निकाला जाए। तो तीन अलग अलग हिस्सों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक इस हिस्से में, एक उस हिस्से में और एक पीछे के हिस्से में जो सामने का हिस्सा है इस बिल्डिंग का। तीनों तरफ से जो है लोगों को निकालने की कोशिश जो है वो प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। और सबसे बड़ी बात होती है मनोबल बढ़ता है सुरक्षा कर्मियों का, उम्मीद बढ़ती है उन लोगों का जो यहाँ पर अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। जब इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलतापूर्वक लोगों को सुरक्षित जो है किसी हिस्से से निकाला जाए, और ये जो है वो भरोसा बढ़ाता है रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ उन लोगों का जो अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं, लगातार उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उनके अपने सुरक्षित इस हादसे से निकल करके बाहर आएंगे। ये बिल्डिंग जो पूरी तरीके से जो है ताश के पत्तों की तरह ढह गई जो है हादसे में, और उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहले पुलिस बल के लोग, सिविल डिफेंस के लोग और फिर एसडीआरएफ के लोग पहुंचे और उन्होंने सफलतापूर्वक अलग अलग हिस्सों से जैसे जैसे उनको जानकारी मिल रही है, किसी को टेलीफोन के माध्यम से अगर अंदर से कोई आदमी सुरक्षित है तो उसके माध्यम से जानकारी लेकर के, किसी को जो है अंदाज के आधार पर बिल्डिंग की जिसको बेहतर जानकारी है इसलिए बिल्डिंग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे भी जानकारी हासिल कर करके रेस्क्यू की टीम लगातार लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकालने की कोशिश जो है वो इस वक्त कर रही है। क्योंकि ये तस्वीरें उम्मीद जगाने वाली हैं, ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं। और अभी अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो भारत 24 पर आपने देखी है, अवनीश जो तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें एक महिला और उनके बाद एक पुरुष को कैसे टीम ने रेस्क्यू किया वो आपने देखा और फौरन उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। डॉक्टर्स की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है और इसी तरीके से टीम अलग अलग हिस्सों को खंगाल रही है, कहां पर कोई जिंदगी हो सकती है, कैसे उसे बचाया जा सके, इसकी लगातार कोशिश एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की तरफ से हो रही है। और जाहिर बात है ये चुनौतियां अवनीश बहुत है, लेकिन ऐसे में एक दो भी ऐसी तस्वीर दिखती हैं जिसमें लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, ये वहां पर मौजूद परिवार वालों के लिए भी बड़ी उम्मीद है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी उम्मीद है। और इसीलिए देखिए आप अब दोनों तरफ से जेसीबीज को लगातार लाया जा रहा है ताकि मलबा जो है वो एक के बाद एक, जैसे इस तरफ का जो मलबा है वो काफ़ी भारी मलबा है, इसको या तो उठाने की जरूरत पड़ेगी या नीचे से जैक देने की कोशिश होगी। और इसीलिए देखिए एक बार फिर उसी हिस्से में कोशिश में और फिर से एसडीआरएफ के जवान जो है वो जुट गए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि पता किया जाए कि किसी हिस्से में लोग अगर फंसे हैं तो उस हिस्से से लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। देखिए शोर मचा करके भी जो है देखिए हेल्प की भी आवाज़ जो है वो लोगों की आ रही है। आप अगर आवाज़ सुन पाएँ, लोग कहीं से इस हिस्से से आवाज़ें आ रही है हेल्प करने को लेकर के, और हेल्प पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश जो है वो सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से की जा रही है। वो लगातार जो है अलग अलग हिस्से में प्रशासन के लोग मौजूद हैं और वो लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें अवनीश देख रहे हैं और इसी बीच में एक जल्दी से एक बड़ी खबर मैं बता देती हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें सीनियर कांग्रेस के नेता आमिर हैदर जो फंसे हुए थे इस मलबे में उनको भी निकाल लिया गया है। आमिर हैदर जो कि सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, हालांकि आमिर हैदर का परिवार अब भी फंसा हुआ है। आमिर हैदर को अस्पताल भेजा गया है और अभी भी जो बाकी तमाम लोग इस मलबे में फंसे हुए हैं
ये देखिए, ये जो लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये बता रही हैं कि कैसे एक एक जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद जारी है।